हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का मॉडल पेपर होता है और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। दोस्तों, आप सरल या फिर किसी और अलग चीज़ों में आप क्वेश्चन तो देखेंगे, लेकिन आपको एज इट इज देखने को नहीं मिलेगा किस प्रकार हमारे पेपर पिछले क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे आपको पिछले ईयर के पेपर को, सब्जेक्ट को आप यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या उसके आंसर हो सकते हैं या फिर उसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों हाइड्रोलिक्स का पेपर। हाइड्रोलिक्स मतलब दोस्तों आजकल इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। दोस्तों, ये जो पेपर है ये सन 2017 का है और ये किस सेमेस्टर का, 8 सेमेस्टर का है। दोस्तों, आपको भी यह पेपर आने वाला होगा। अगर बात करें किस ब्रांच के लिए है तो ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन के लिए है और दोनों के लेटर एंट्री के लिए एक पेपर होता है। मतलब कि 4 ब्रांच ऐसे हैं जिनके लिए ये एग्जाम होता है। तो दोस्तों, पहले इसका नाम हाइड्रोलिक्स था, लेकिन अब यहाँ पर इसको बदल के कर दिया गया हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। तो आपको यहाँ पे HHM के नाम से यहाँ पे मिलेगा। तो अगर दोस्तों बात करें तो इसका टाइम भी 2.5 घंटे होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 50 नंबर है, जिसमें हमको 17 नंबर लाने होते हैं पासिंग के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन। पहले हम नोटिस देख लेते हैं क्या नोट्स आते हैं। तो दोस्तों, आप इसको जानते होंगे क्योंकि यहाँ पे पहला दिया है सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। सेकेंड हमारा है स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वाला दिया भी है और हिंदी वाला भी दिया है, तो आपको दोनों वर्जन देखना है। यदि आप हिंदी वर्जन में कोई गलती होती है, इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हुई तो आपको आंसर इसके रिकॉर्डिंग देना है। मतलब कि जब कॉपी चेक होगी तो इसको वरीयता दी जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पे आपको मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते और कोई पेजर नहीं ले जा सकते, मतलब पेज नहीं ले जा सकते। और आप यहाँ पे कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, कैलसी आपकी अलाउ होती है, आप ले जा सकते हैं। वो भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं होनी चाहिए, आपको सिंपली कैलसी होनी चाहिए, जो कैसियो का आती है उसको आप ले जा सकते हैं। अब बात है दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी। तो दोस्तों, हम यहाँ पे दोनों पेपर सॉल्व करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो आप पहले, यदि आपको हिंदी देखना हो तो नीचे टाइम में आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ टाइम दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं हिंदी वर्जन देखने के लिए। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इंग्लिश वर्जन भी देखें ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, ताकि हमको वर्ड तो समझ में आ जाए कि अगर जब हम इंग्लिश में देखें तो हमको वर्ड समझ में आ जाए। दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन आंसर एनी 2 पार्ट। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन देखने पड़ रहे हैं, A, B, C। तो इसमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर पड़ता है, टोटल मिला के आपका 10 नंबर यहाँ से मिलता है। आपको दोस्तों हो सकता है पहले 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछ ले। इस प्रकार यहाँ कोई फिक्स नहीं कि आपको पहला क्वेश्चन 10 ही नंबर मिलेगा। हो सकता है 2-2 के नंबर 5 क्वेश्चन पूछ ले और 2-2 मार्क्स के छोटे छोटे। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और नया है, कभी बताया नहीं जाता। तो दोस्तों, हम बताते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। टोटल थ्योरी है। जब आप थ्योरी वाला पढ़ते हैं तो हमारा आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। मतलब कि जहाँ पर हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में जानते हैं, जैसे प्रेशर समझते हैं, तो किस में जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में। और जब हम इसका एप्लीकेशन समझते हैं, एप्लीकेशन जानते हैं, जैसे टरबाइन हो गया, रिएक्शन टरबाइन हो गया और सारी जो मशीनें हो गई, तो हमारा आ जाता है एप्लीकेशन में। अगर हम वही दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हम पास्कल लॉ पढ़ रहे हैं तो आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर वहीं उसका प्रेशर कर रहे हैं, जैसे हम लिफ्ट करते हैं, तो अगर हम वहाँ पढ़ रहे हैं तो हम आएगा हमारा हाइड्रोलिक मशीन, आएगा हमारा हाइड्रोलिक्स में। तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है। अब बात करते हैं बी। अब दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप थोड़ा डिटेल में देंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको 5 नंबर जरूर मिल पाएंगे। अब बात करें डिफाइन द मास डेंसिटी, कोहेजन एंड कैपिलरिटी। दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, एनिमेशन वीडियो भी आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे वीडियो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देखेंगे हाइड्रोलिक्स मशीन या फिर हाइड्रोलिक्स के नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी, जिसमें से मैं लगभग 60 से 70 वीडियो हैं, आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन सी है। तो दोस्तों पहला सी वाला क्वेश्चन है, सो द मेनिस्कस ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इमर्ज इन इट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। मतलब आपको यहाँ पे दिखाना है कि जब हम कैपिलरी ट्यूब को अगर हम वाटर में डुबोते हैं तो उसका मेनिस्कस कैसे होता है और प्रोसेस उसका क्या होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप पेपर देने वाला भी बुक नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट मिल जाएगा, लगभग 22 से 23 पेज का, इंग्लिश में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे ताकि आप आसानी से पेपर सॉल्व कर पाएँ। और पेपर के लिए दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा के पेपर के लिए वो एनफ है, आप उसको पढ़ लेंगे तो आप लगभग आप पासिंग मार्क्स से हाईएस्ट पहुंच जाएंगे। आप पासिंग मार्क्स के लिए तो उसको टेंशन नहीं ना लीजिए। तो इतना मैं तैयार किया हूँ, आप 22 से 23 पेज में उसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल 60 नोट्स है। अब दोस्तों क्वेश्चन 2 आता है, क्या आंसर एनी 2 पार्ट्स। फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए जिसमें से आपको 2 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो इस प्रकार यहाँ पे सेकंड पार्ट भी हमारा 10 नंबर का होता है। पहला दिया व्हाट इज द पास्कल लॉ। दोस्तों आपको पता है कि जब अगर हम किसी बोतल में या किसी क्लोज
बर्तन में यदि हम किसी क्लोज पैन में कोई फ्लूइड डाले हैं तो वो क्या करेगा, वो हर सरफेस पर इक्वल फोर्स लगाएगा। मतलब कि जो हम ड्राइव करते हैं P1 = P2 = P3 या Px = Py = Pz, तो वही हमारा यहाँ पे बोलना है। और यहाँ पे इसको बोल रहा है कि एक्सप्लेन गिविंग इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन भी देना है, जैसे हम हाइड्रोलिक मशीन में इसका यूज करते हैं पास्कल लगा, तो यहाँ पे इस प्रकार आप दे सकते हैं और 5 नंबर आप यहाँ से पा सकते हैं। बी है डिफाइन टोटल प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, तीनों प्रेशर अलग अलग हैं। आप इसको सेकंड चैप्टर जो हमारा है, पहला तो आपको डिफिनीशन आ जाती है, सेकंड चैप्टर हमारा प्रेशर से स्टार्ट होता है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, बारीकी से आपको वहाँ पे समझाया गया है। अब यहाँ बात आते हैं सी में, डिफाइन सिंपल मैनोमीटर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल गेज। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल मैनोमीटर डालना है, जैसे एक ट्यूब होती है उसके द्वारा अगर यहाँ पाइप लगा देते हैं तो यहाँ पे हम इसको मेजर कर पाते हैं कितनी इसमें प्रेशर है। और उसके बाद दोस्तों हमको क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे मैकेनिकल गेज की वर्किंग के बारे में बताना है। मैकेनिकल गेज है उसका वर्किंग कैसा है वो यहाँ पे बताना है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 में से केवल 2 ही करने हैं, आप तीनों करने मत बैठ जाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आंसर एनी 2 पार्ट्स। यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 2 करने हैं, कोई भी आप 2 कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। डिफाइन द स्टडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड यूनिफॉर्म फ्लो। दोस्तों स्टडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो आपको बहुत कन्फ्यूजन करेगा, स्टडी और यूनिफॉर्म। तो आपको बता दें, यहाँ पे स्टडी फ्लो वो होता है, मान लीजिए कोई पाइप है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है और सभी पार्टिकल जाने वाले, जितने पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी सेम है। यहाँ इस सेक्शन से जितने भी पार्टिकल जा रहे हैं मान लीजिए, या पॉइंट मान लीजिए, जितने पार्टिकल जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी सेम है, तो स्टडी फ्लो हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, ये अपने आप में इंटरमिक्स होते हैं, कोई एक इनका पाथ नहीं होता, कोई भी पाथ ले लेते हैं और टर्बुलेंट हो जाते हैं। यूनिफॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 प्लेस है, एक यहाँ है एक यहाँ है, अगर यहाँ से यहाँ पे जितने पार्टिकल जा रहे हैं अगर उनकी वेलोसिटी सेम है, 2 या फिर कहें स्पेस के बीच में या फिर डिस्टेंस के बीच में यदि उनकी वेलोसिटी सेम है, तब उनको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। इस प्रकार आप इसको एक बार बुक में प्रीफर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे विथ एग्जाम्पल। अब बात करते हैं दोस्तों, डिराइव द फ्लो इक्वेशन फॉर फ्लो वाटर थ्रू अ पाइप, आल्सो डिफाइन द डिस्चार्ज। पहले दोस्तों आप डिस्चार्ज जानते होंगे, डिस्चार्ज क्या होता है, और फ्लो इक्वेशन क्या होती है ये दोस्तों पता नहीं होगी, तो आपको वही जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है A1 V1 = A2 V2 वही आपको यहाँ पर डिराइव करनी है और कुछ नहीं करना है। आसानी से आप डिराइव कर पाएंगे और डिस्चार्ज को लिख पाएंगे और आप यहाँ से 5 नंबर ले पाएंगे। फिर अगला है दोस्तों, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर। दोस्तों आप वेंचुरीमीटर पढ़े हैं लेकिन इंक्लाइंड कैसे हो जाएगा, तो वही दोस्तों आपको क्या करना है, वेंचुरीमीटर आप इंक्लाइंड पढ़ेंगे तो डालेंगे तो आपको इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर मिलेगी, बिल्कुल इसी तरह होती है। मतलब उसको हम हॉरिजॉन्टल ना करके क्या करेंगे, थोड़ा वर्टिकल कर देंगे, यहाँ पे कुछ इसी तरह होती है, फिर यहाँ पे डाइवर्जन हो जाता है, कन्वर्जन, डाइवर्जन, थ्रोट, और जो यहाँ पे अदर कंपोनेंट है उसको आप दोस्तों फिगर जरूर बनाइएगा और आसानी से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल जाएं। अब बात आते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन बोलता है आंसर एनी 2 पार्ट्स। यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 2 ही करना है दोस्तों। आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप इंग्लिश की स्टूडेंट तो एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको मात्र 20 से 22 पेज में आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, आराम से पढ़िएगा, उसको आराम से पास हो जाएंगे। आंसर एनी 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे दोस्तों दिया है डिफाइन द फ्री डाउनवर्ड एंड पार्शियली ड्राउंड आरफिस विथ न्यूड स्केच। अब यहाँ दोस्तों पहले तो आपको बात करनी है आरफिस क्या होती है। आरफिस में दोस्तों क्या होता है कि पूरा एरिया, मान लीजिए एक आरफिस होता है एक नोच, इसमें दोनों बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आरफिस क्या होता है, वाटर से पूरा फिल होता है, और नोच क्या होता है, नोच का जो अपर सरफेस है वो ओपन एरिया होता है, तो एटमॉस्फेयर में कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या है, एक बर्तन लिए हैं, यहाँ पे क्या किए, इसको यहाँ इतना पूरा वाटर से फिल है या फिर किसी फ्लूइड से फिल है, तो क्या होगा, यहाँ से पूरा अपर जो यहाँ पे अगर फ्लो होगा तो यहाँ पे जो अपर वाला इसका पार्ट है वो भी क्या होगा, फ्लो के या फिर फ्लूइड के कंटेक्ट में रहेगा। लेकिन अगर वहीं नाच है, जैसे मान लीजिए कुछ है, यहाँ पे हम देखे होंगे इस प्रकार से बर्तन होता है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, विनाच खोलते हैं, तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होता है, फ्लूइड उसमें नहीं होता। तो इस प्रकार आप नाच और एयरसिंग समझ पाएंगे। और फ्री क्या होता है, यदि आप अब मान लीजिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे हमारा छेद है, यदि ऊपर वाला ऊपर है और सॉरी इसका लेवल हाई है और इसका जब डाउनवर्ड क्या है, ये इस आरफिस को टच नहीं कर रहा तो हमारा फ्री हो जाता है। अगर वहीं पे डाउन हो तो मतलब कि अगर वाटर लेवल यहाँ पे आ गया, दोनों को वाटर लेवल मान लीजिए सेम हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसको हम बोलते हैं डाउन्ड आरफिस। और यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका आधा ही या कुछ पार्ट ही आरफिस का डूबा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियली डाउन्ड आरफिस। तो इस प्रकार से आप बुक में रिफर कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। एक्सप्लेन इन द ब्रीफ ऑफ वाटर हैमर फिनोमेना एंड इट्स इफेक्ट। अब दोस्तों बात आती है वाटर हैमर। अब जानते होंगे हैमर जानते होंगे जिससे हम क्या कहते हैं, कील ठोकते हैं। वाटर हैमर फिनोमेना क्या है, अब मान लीजिए कोई भारी या फिर फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर, अब क्या करें आसानी से मतलब जल्दी से उसका टैप हम क्लोज कर दें तो आपको एक साउंड सुनने को आती है गड़गड़ाहट की, वही हमारा वाटर हैमर है। क्या करता है, वाटर उस पर हैमरिंग करता है,
एक हैमरिंग प्रोसेस होती है, उसमें बार बार धक्का देता है, क्योंकि जो वाटर फ्लो हो रहा है उसमें एक मोमेंटम है, मोमेंटम जब उसमें टकराता है तो धीरे धीरे वही चेंज के कारण उसमें क्या होता है, हैमरिंग प्रोसेस होती है। और इसका इफेक्ट क्या है वो आप बुक में देख सकते हैं, और इसको भी एक बार बुक में देख के लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या आती है, अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू अ ट्रेपेजॉइडल चैनल यूजिंग द मैनिंग फार्मूला। अब मैनिंग फार्मूला आपको यहाँ पे देखना है, उस प्रकार आप किस प्रकार से ट्रेपेजॉइडल चैनल का डिस्चार्ज निकाल पाएंगे, मतलब आपको ट्रेपेजॉइडल चैनल की आपको यहाँ पे डिस्चार्ज इक्वेशन यहाँ पे निकालनी है। इसका दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में, आप जानते ही हैं पूरी डिटेल में बताया हूँ दोस्तों, हिंदी में भी है इंग्लिश में, दोनों आप समझ पाएंगे। और प्रेजेंटेशन बढ़िया है दोस्तों। क्वेश्चन 5 हमारा है, आंसर इन 2 पार्ट्स। अब दोस्तों यहाँ बात आती है, ए पहला आता है स्केच एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन होती है दोस्तों, इसको आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बताना है, उसको डिस्क्राइब भी करना है और साथ में उसको स्केच बनाना है। और अगर बात करें आगे तो हाउ डू यू द मेजर द वेलोसिटी बाई सरफेस फ्लोट एक्सप्लेन। सरफेस फ्लोट क्या होता है दोस्तों, इससे हम वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर बाद में आती है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पंप। दोस्तों ये रिसिप्रोकेटिंग पंप क्या होती है, जिसमें हमारा पिस्टन आगे और पीछे मूव करता है, वो वाला हमारा रिसिप्रोकेटिंग पंप होता है, इसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात हो जाती है हमारी इंग्लिश वर्जन की। अब बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की, क्योंकि दोस्तों हमने आपको इंग्लिश से बताया ताकि आपको ये वर्ड कुछ याद रहें। अगर हम बात करें हिंदी की तो यहाँ भी वही पहला क्वेश्चन वही आता है क्या, कि प्रश्न 1 निम्नलिखित में क्या आता है, तरल यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स और द्रव अभियांत्रिक मतलब हाइड्रोलिक्स में भेद स्पष्ट करना है। तो आप आपको बताना चाहेंगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स होती है वो थ्योरी बेस होती है, जिसमें हम इसके बारे में फ्लूइड के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं, पूरा क्या आती है फ्लूइड मैकेनिक्स में। और द्रव अभियांत्रिकी में क्या आता है, हमारा एप्लीकेशन, हम इसका एप्लीकेशन कहाँ कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, वो हमारा एप्लीकेशन आता है हाइड्रोलिक्स में। जैसे हमने पढ़ा पास्कल लॉ, पास्कल लॉ जो थ्योरी पढ़े वो तो हमारा थ्योरी में जब वहीं पर हाइड्रोलिक्स मशीन पढ़ते हैं तो यहाँ पे पास्कल लॉ का यूज होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक्स, तो हमारा हाइड्रोलिक्स में आता है, उसका एप्लीकेशन है पास्कल लॉ का। अब बात करते हैं बी वाले में। अब यहाँ बात है द्रव्यमान घनत्व, मास डेंसिटी क्या होती है, कोहेजन संयोजन क्या होता है, केशिका तो क्या होता है, इसको प्रभावित करना है। दोस्तों आप इसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो पड़े हुए हैं हाइड्रोलिक्स के, तो आप वहाँ से इसको देख पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे। अब बात करती है सी वाला, तो यहाँ पर दिया केशिका नालिका क्या होती है, और जल का नवचंद्रक मिस्क ऑफ वाटर जो जल में डूबा हो दर्शाइए और प्रक्रिया समझाइए। मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे जो बन रहा है इस सरफेस को हमको समझाना है, इसको कैपिलरी ट्यूब में पूरा चीज़ है, इसको इस प्रोसेस को दिखाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 में से केवल 2 ही करने थे, आप तीनों नहीं करना है, केवल 2 करना जो आपको सुटेबल लगे। अगर हम प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे बात आती है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों को उत्तर दीजिए। अब जैसे मैंने अभी ऊपर ही पास्कल लॉ की बात किया था दोस्तों, पास्कल लॉ का बिल्कुल इजी सिंपल डेरिवेशन भी है, आपके में वीडियो बना हुआ है और उसको आप आसानी से समझ भी पाएंगे यदि आप उस वीडियो को देखें। दोस्तों नया वाला वीडियो देखिएगा जो सबसे ऊपर मिलेगा प्लेलिस्ट में आपको, पास्कल लॉ का नियम क्या है और इसके वियोग मतलब कि इसके एप्लीकेशन भी समझाना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा क्या है वियोग, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पे तो इंग्लिश लिखा है इसलिए आपको आसानी पड़ जाएगी, नहीं तो आप वियोग समझते ही रह जाएंगे क्या होता है, आप वियोग रस में चले जाएंगे, तो ये समझिएगा आपको। अब आती है क्वेश्चन बी, यहाँ भी दोस्तों आपको 2 ही करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। संपूर्ण दाब हमारा क्या होता है, टोटल प्रेशर, परिणामी रिजल्टेंट क्या होता है, और दाब का केंद्र जो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है उसको समझाना है यहाँ पे। आप इसको सेकंड चैप्टर में दे सकते हैं, जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का आपने बुक प्रीफर किया होगा उसको सेकंड चैप्टर में, या फिर जहाँ प्रेशर वाला चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं। अब आती है सामान्य दबांतर मापी, मतलब सिंपल मैनोमीटर क्या होता है उसकी परिभाषा लिखना है, और आपको मैकेनिकल गेज जो होता है एक यंत्र है जिसको हम यंत्र से मापते हैं प्रेशर को, उसकी यहाँ पे कार्यप्रणाली पूरी तरह से समझाना है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। अब पहला क्या है स्टेडी फ्लो, सेकंड क्या है टर्बुलेंट फ्लो मतलब इच्छुत प्रवाह, स्थिर प्रवाह और एकरूप प्रवाह। इसका अगर बात करें दोस्तों तो स्टेडी प्रवाह जो होती है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है, कोई पाइप है, यहाँ से जो भी फ्लो जा रहा है, जो पार्टिकल जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे सेम होगी सभी की, तो हमारी स्टेडी फ्लो होगी। अगर टर्बुलेंट की फ्लो की बात करें तो यहाँ पे जो इसका पाथ होगा फ्लो का वो क्या होगा, इंटरमिक्स होता रहेगा, कोई एक निश्चित दिशा में नहीं होगा, कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होगी उसकी। टर्बुलेंट और एक रूप प्रवाह क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, तो यहाँ के बीच में जो भी पार्टिकल जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक उनकी वेलोसिटी सेम होगी, कहीं पे चेंज नहीं होगी, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बोला जाता है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी पॉइंट पर। अब बात आ रही पाइप में, थ्रो ए पाइप, किसी एक पाइप में जल के प्रवाह के लिए प्रवाह समीकरण मतलब फ्लो इक्वेशन यहाँ पे आपको डिराइव करना है, और बोल रहा है कि उत्सर्जन को प्रभावित कीजिए। और थ्रो ए पाइप मतलब प्रवाह समीकरण क्या होता है ये देखिए, ये आपको यही करना है, A1 V1 = A2 V2। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार दे दिया जिसको कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, सतत समीकरण, वहीं पर आपको यहाँ पे डिराइव करना है और डिस्चार्ज को हिस्सा देना है, डिस्चार्ज क्या होता है। अब बात आ रही है दोस्तों आनत वेंचुरी मापी, या देखिए यहाँ वेंचुरी मापी लिखा है, गलती हो गई है, एन इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आनत मतलब क्या है, इंक्लाइंड मतलब किसी एंगल पे झुकी हुई है, जैसे यहाँ पे आपका डाइवर्जन होता है, सॉरी कन्वर्जन होता है, फिर यहाँ पे डाइवर्जन होता है, किसी आपको एंगल पे क्या करना है, झुका देना है, तो वहाँ पे हमारी इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर हो जाएगी। इसका क्या कार्यप्रणाली है, मैकेनिज्म क्या है, उसको आप यहाँ पे समझाना है।
बात आती है दोस्तों चौथे में। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी पार्ट में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। तो आप समझ सकते हैं आपको कितना लिखना है। इस प्रकार से लिखिए कि आप पूरे 5 नंबर मिल पाएँ। अब आता है दोस्तों मुक्त, जलमग्न और अंशतः जलमग्न पार्शियली ड्राउन्ड आर्टिफिस के परिभाषित कीजिए। आप आर्टिफिस जानते होंगे, जहाँ पर हमारा आर्टिफिस मान लीजिए कोई ये है बर्तन, यहाँ पे कोई होल कर दिया तो क्या होगा, इसका ऊपरी वाला पार्ट भी क्या होगा, वाटर के या फिर फ्लूइड के टच में रहेगा, तो इसको हम आर्टिफिस बोलते हैं। यदि हमारा ऊपर वाले पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपरी लेयर है, वो हमारा फ्लूइड के टच में नहीं रहे तो उसको हम बोलते हैं नाच। ये समझ लीजिएगा। अब फ्री क्या है, यदि मान लीजिए इधर जो वाटर है, इसका जो टैंक है वो क्या है, इसके आर्टिफिस के नीचे है और जो इसका वाटर लेवल भी इसके नीचे है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्री। और जलमग्न क्या होगा, यदि इसी का वाटर टेबल या फिर वाटर लेवल यहाँ तक पहुँच जाएगा, या आर्टिफिस डूब जाएगा, इसको बोलते हैं ड्राउंड जलमग्न। और मान लीजिए यहाँ पे आधे आर्टिफिस, आधी इसका नीचे वाला वाटर लेवल नीचे तक है, तो उसको बोलते हैं अंशतः जलमग्न आर्टिफिस। अब बात करते हैं बी में, वाटर हैमर फिनोमेना क्या होता है तथा इसके प्रभाव को संक्षेप में समझाइए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा इंग्लिश वर्ड यूज किया। आप ये अब जलाघात ढूंढते ही रह जाएंगे, जलाघात क्या होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोलते हैं कि आप इंग्लिश भी देखते रहिएगा। वाटर हैमर की बात करें दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पाइप है, उसमें फ्लो हो रहा है पानी का, आप क्या करिए अचानक से उसका टोटी बंद कर दीजिए, तो आपको एक साउंड आएगी जो उसको बार बार ठोकर के कारण निकलती है, तो उसी को हम बोलते हैं वाटर हैमर। उसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए वाटर आ रहा है, उसमें क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी, उसका मास होगा, तो मोमेंटम वहाँ पे आएगा, संवेग जिसको बोलते हैं। वो अचानक हम टोटी को बंद कर देते तो जो संवेग है वो अचानक चेंज होगा, किसमें, स्थिति ऊर्जा में, तो वहाँ पे उसके कारण एक प्रेशर लगेगा, उसी के कारण यहाँ पे वाटर हैमरिंग प्रोसेस होती है। इसके प्रभाव को संक्षेप समझना आप इसको बुक में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन सी आता है, मैनिंग का सूत्र फार्मूला लिखिए का प्रयोग करते हुए समलंबी मार्गवाहिका उत्सर्जन डिस्चार्ज थ्रू अप ट्रेपोजाइडल चैनल का वर्गीकरण कीजिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेपोजाइडल परिचयन जो हमारा चैनल होता है, प्रवाह होता है, इसका हमको डिस्चार्ज निकालना है, कितना होगा, किसके लिए, मैनिंग फार्मूला का यूज करेंगे हम, तो आपको यहाँ पे निकालना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दोस्तों लास्ट होता है और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। दोस्तों आप इसको समझ पा रहे होंगे, अभी हम बताएंगे। ये पूरा हमको देखिए, अभिक्रिया टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन क्या होती है कि कार्यप्रणाली को सिद्धांत उसका प्रिंसिपल क्या है, किस पे वर्क करती है, और चित्र भी बनाइए है, उसका वर्णन भी करना है। सिद्धांत लिखिए, चित्र बनाइए और वर्णन करिए किस प्रकार से काम करता है। ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है अभिक्रिया टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन की। अब यहाँ पे वही आता है, पृष्ठ पलव सरफेस फ्लोट के द्वारा आप वेग को कैसे मापते हैं, इसको समझाइए। दोस्तों आप इसका वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, डिटेल में वीडियो है, एनिमेशन के द्वारा भी है, तो इस प्रकार आप वहाँ से समझ पाएंगे। सरफेस फ्लोट क्या होता है, इसको हम वाटर एक गेंद की ओर होता है जिसको हम यहाँ पे डाल रख देते हैं और ये धीरे धीरे वाटर वेलोसिटी की ओर यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाएगी इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी आपको लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 नंबर पूरा लेना ही है। अब यहाँ बात आती है पश्चाग्र पंप, रिसिप्रोकेटिंग पंप की कार्यप्रणाली समझाइए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 2 चीज़ मिला होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रिसिप्रोकेटिंग पंप। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे आता रहता है। रिसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, जिसका यहाँ पे आपको समझते होंगे, यहाँ पे जो आगे पीछे काम करता है, उसके बाद यहाँ पे वैक्यूम होता है, पूरा सिलेंडर होता है, अब यहाँ पे आगे पीछे करके, मतलब इसकी आगे पीछे गति होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिसिप्रोकेटिंग पंप। अब इसको एक बार बुक पढ़िएगा, उसकी टेक्निकल वर्ड है, उसको समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।